अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लॉकडाउन चल रहा है तो अलविदा की नमाज कैसे पढ़ें? अलविदा जुमे की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? मस्जिद में तो 4 या 5 लोगों से ज्यादा जाने की इजाजत नहीं है, तो अलविदा जुमे की नमाज कैसे पढ़ें? 30 जून तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, तो यह सवाल बहुत लोगों के जहन में है कि अलविदा जुमे की नमाज कैसे पढ़ें। तो आज मैं इसी चीज को आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। पहली बात तो यह समझ लें कि अलविदा जुमा का मतलब होता है रमजान मुबारक का आखिरी जुमा। बस इसका इतना मतलब है, यह रमजान का आखिरी जुमा है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई बहुत ज्यादा फजीलत है। जैसे रमजान में और जुमे की फजीलत है, इसी तरह से इसकी फजीलत है। ऐसा नहीं है कि अलविदा जुमे की कोई खास फजीलत है, यह तो हमारे माशरे में मशहूर हो गया है। कुरान और हदीस में कोई अलग से फजीलत अलविदा जुमे की नहीं है। अलविदा जुमा मतलब आखिरी जुमा, बस इसका इतना मतलब होता है। तो जब आप इस बात को समझ गए हैं तो आपका यह मसला भी हल हो गया। जब आप बाकी नमाजें घर पर पढ़ रहे हैं तो इसी तरह से अलविदा जुमे इसकी नमाज भी हम लोग घर ही पढ़ेंगे। अगर आपके घर में कोई जुमे की नमाज पढ़ा सकता हो तो आप पूरी फैमिली एक साथ जुमे की नमाज पढ़ लें, और अगर कोई जुमे की नमाज आपके घर में नहीं पढ़ा सकता तो आप ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे। यह मजबूरी की सूरत है, और मजबूरी में तो अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें माफ़ कर देता है और इसमें कोई गुनाह भी नहीं होगा। आदमी मजबूर होता है तो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठकर पढ़ सकता है, बैठकर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर भी पढ़ सकता है। तो शरीयत में बड़ी गुंजाइश है। अब लॉकडाउन चल रहा है, हम तो पढ़ना चाहते हैं पर मजबूरी है, मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए हम घर में जैसे और जुमे पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही इसे भी पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह मसला आपको क्लियर हो गया होगा। इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।